Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA 5th semester of subject Computer Graphics, we will study about the Cohen-Sutherland line clipping algorithm. In previous lecture, we were also discussing about this. Now, today, we will see the algorithm regarding to the line clipping algorithm, that is कोहेन सदरलैंड. आज हम BCA 5th सेमेस्टर के इस लेक्चर में देखेंगे कि जो कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है उसके रिमेनिंग पार्ट को. कल तक हमने उसे समझा था वो क्या होता है. आज हम एल्गो कैसे हम लिखेंगे उसके बारे में देखेंगे. तो कल हमने देखे थे इसके 3 केसेस थे, हो सकते हैं. ठीक है. पहला केस क्या था कि ये पूरी तरीके से जो हमारी विंडो है उसके अंदर हो, ठीक है, विजिबल हो, पार्शली हो और फिर आउटसाइड द विंडो हो. तब अगर अंदर है बिल्कुल तो हम क्लिपिंग उसमें नहीं करते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जब 00 का फॉर्म आ जाता, जो इसका रीजन कोड है वो 00 रहता है, तो क्लिपिंग की उसमें आवश्यकता नहीं है. लेकिन जब पार्शियली रहता है तो हम उसे क्लिपिंग करते हैं और एंड ऑपरेशन के थ्रू उसकी वैल्यू को परफॉर्म करते हैं. वैल्यू हमारी 0 आती रहेगी तो हमारी लाइन क्लिप होगी, अदरवाइज क्लिप नहीं होगी. एंड ऑपरेशन के भी बारे में बताया था, ये डिटेल आप देख लीजिए. ठीक है. और तीसरी कंडीशन क्या है कि बिल्कुल ही आउटसाइड है, तब तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि हम उसकी क्लिपिंग करें. ठीक है. और ये प्रोसेस तब तक हम परफॉर्म करते रहेंगे इसमें सेकंड में कि जब तक कि हमारी जो है अगेन परफॉर्म एंड ऑपरेशन बोथ पी हो, और इस तरीके से कि हमारा 00 के अलावा दूसरा रीजन कोड ना आ जाए. ठीक है. देयर में भी 3 पॉसिबिलिटीज़, ये भी मैंने बताया था अभी जिसकी जिक्र करा था. लाइन कैन भी कम्प्लीटली इनसाइड, अंदर हो सकती है पूरी तरीके से विंडो के, या विंडो के बाहर हो सकती है. ठीक है. तो अंदर है तो एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं है बाहर है तो रिमूव हो जाएगी. और अगर आधी अंदर आधी बाहर है, पार्शियली है इनसाइड है, तब उसकी हम पोजीशन चेक करेंगे विद एंड ऑपरेशन, यानी कि उसे 4 बिट कोड असाइन करने के बाद. अब ये तो हुई हमारी बात इसकी. अब हम देखते हैं इस एल्गोरिथम को लिखते कैसे हैं. ठीक है. इसको लिखने का क्या तरीका है. एल्गोरिथम जो है हमारी, इसको कैसे लिखेंगे. ये हमारी कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग. लिखने की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे. पहला स्टेप हमारा होगा इसमें, स्टेप 1 होगा असाइन ए रीजन कोड फॉर ईच एंड पॉइंट. हमने बताया था इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो था इस लाइन क्लिपिंग का, वो था उसमें हमने बताया था जो भी रीजन है, हमारे 9 रीजन मिले थे हमें, उसको हर रीजन का हमें क्या करना है, रीजन कोड असाइन करना है. किसके थ्रू, TBRL के थ्रू. ठीक है. एक बार मैं आपको दिखा भी दूँ, आपको याद आ जाएगा फिर से. इस तरीके से देखिए, ये कोड हमने असाइन किया था, देख लीजिए एक बार. क्लियर. इसी तरीके से पहला हमारा स्टेप क्या होगा, असाइन ए रीजन कोड फॉर ईच एंड पॉइंट. ईच एंड पॉइंट्स के लिए रीजन कोड असाइन करना. अब दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, रीजन कोड असाइन होने के बाद हमारा जो स्टेप होगा वो होगा इफ़ बोथ एंड पॉइंट हैव ए रीजन कोड 00 देन एक्सेप्ट द लाइन. अगर दोनों पॉइंट, जो भी रीजन कोड है, लाइन के 2 पॉइंट होते हैं, मान लीजिए इस तरीके की हमारी लाइन है, उसके एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, P1 ये होगा, P2 जो भी नाम दें, 2 पॉइंट होंगे. अगर इन दोनों की वैल्यू, यानी कि इफ़ बोथ एंड पॉइंट्स हैव ए रीजन कोड 0000, then accept
दिस लाइन। अगर दोनों लाइन का जो एंड किसी लाइन के बोथ एंड पॉइंट जो हैं 0 0 होंगे तो लाइन हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, अगर नहीं होगी तो क्या होगा, एल्स परफॉर्म द लॉजिकल एंड ऑपरेशन। जैसा कल मैंने बताया था कैसे परफॉर्म करना, उसी तरीके से लॉजिकल एंड ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा फॉर बोथ रीजन कोड्स। ठीक है, फॉर बोथ रीजन कोड, दोनों रीजन कोड के लिए परफॉर्म होगा। इफ़, इसमें एक कंडीशन आ जाएगी, इफ़ रिजल्ट इज़ नॉट, अगर हमारा रिजल्ट ये नहीं मिला, क्या 0 0 0 0 नहीं मिलता, तब हम क्या करेंगे, देन रिजेक्ट द लाइन यू नीड टू क्लिपिंग। तब जो लाइन हमारी क्लिप करना चाह रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाएगी। देन रिजेक्ट द लाइन लाइन रिजेक्ट हो जाएगी और आपको नीड टू तब क्लिपिंग की आवश्यकता होगी। ठीक है, तब हमें क्लिपिंग करनी होगी। अगर 0 0 नहीं मिलता, कोई और मिलता है, तब हमें क्लिपिंग की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इफ़ रिजल्ट इज 0 0 इज नॉट 0 0 0 देन रिजेक्ट द लाइन रिजेक्ट और यू नीड क्लिपिंग। ठीक है, और स्टेप 4 क्या हो जाएगा, इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा, स्टेप 4 हो जाएगा, ये तो 3 पॉइंट ये हो गए। अब आ जाएगा हमारा सब स्टेप, यानी कि फिर क्या होंगे हमारे पॉइंट्स, उसके बारे में देखते हैं। ये होने के बाद हमारे पॉइंट क्या होंगे, चूज एन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन दैट इज आउटसाइड द विंडो। ठीक है, आउटसाइड जो विंडो है, विंडो के आउटसाइड जो है लाइन हमारी, उसका हम एक पॉइंट एंड पॉइंट चूज़ करेंगे। फिर सेकंड, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, विंडो, ये विंडो है हमारी। ठीक है, सपोज यहीं ले लेते हैं, ये विंडो है हमारी। ठीक है, इस तरीके से कोई लाइन है हमारी, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया नहीं यहाँ, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे P1 डैश नाम इसे दे देंगे। ठीक है, तो फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट एट द विंडो बाउंड्री। विंडो की बाउंड्री पर इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करेंगे और उसे कोई भी नाम दे देंगे। और ये किस पर बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन रीजन कोड। ठीक है, फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो है थर्ड, वो हमारा क्या होगा, रिप्लेस एंड पॉइंट। और फिर जो एंड पॉइंट हैं पहले लिए थे उन्हें रिप्लेस कर देंगे एंड पॉइंट्स विद द इंफॉर्मेशन with the information point and update the region code।
ठीक, और रीजन कोड को हम अपडेट कर देंगे। क्लियर? यानी कि जब हमें ये मिल जाएगा तो मान ली पहले हम इसकी वैल्यू निकाल रहे थे P1 की और P2 की, जो भी हमारी वैल्यू आई थी 0101 या जो भी हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है, 0 ये 0 आई, ये 0100 इस तरीके से आई थी। ठीक है, एंड ऑपरेशन किया था। अगर ये 0 आ गई फिर हम इसे इंटरसेक्ट सेट करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे इन इसके बीच की वो, तो P1 डैश फाइंड करेंगे और P1 फाइंड करेंगे। ठीक है, जो बाउंड्री पर है, और फाइंड करने के बाद इसकी वैल्यू उसमें रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? ये उसके बाद स्टेप 4 हमारा आ जाएगा। स्टेप 4 आ जाएगा, ये प्रोसेस कब तक चलेगा? रिपीट दिस, रिपीट टू ठीक है, रिपीट स्टेप 2 ये वाला, रिपीट ये वाला स्टेप। ठीक है, until we find a clipping लाइन, जब तक हम एक क्लिपिंग लाइन फाइंड नहीं कर ले तब तक ये होगा। आइदर, और क्या हो सकता है, आइदर trivially accepted और trivially rejected। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हमारी कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम हमारी वर्क करेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।